नमस्कार। इस समय मौजूद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में जो कि जहूराबाद विधानसभा मौजूद है। जहूराबाद की जनता के क्या हाल है, जहूराबाद की जनता क्या बता रही है कि कितना क्षेत्र में विकास हुआ, क्योंकि यह क्षेत्र ओम प्रकाश राजभर जी का जो कि कैबिनेट मंत्री के मिला है। जानेंगे कि इस क्षेत्र की जनता कितना खुश है और कितना विकास हुआ, जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपके बताएं सर। हमारा नाम ओम प्रकाश यादव है। ओम भाई के नाम से लोग जानते हैं, टैटू फैन के नाम से जानते हैं। जहूराबाद विधानसभा। सर, जहूराबाद में कितना विकास हुआ है अब तक? जहूराबाद में जो विकास हुआ समाजवादी पार्टी के विधायक माननीय सदा फातिमा के द्वारा हुआ और पूर्व विधायक गणेश राजभर जी के द्वारा हुआ और जो मंत्री एक बार थे सुरेंद्र सिंह जी के द्वारा हुआ, कांग्रेस से मंत्री थे वो। जी ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि भाई मंत्री हमारा क्षेत्र हमारा जहूराबाद है, हम विकास किए हैं। ओम प्रकाश राजभर जी क्या कह रहे हैं वो बड़ा विषय नहीं है। ओम प्रकाश राजभर जी नहीं कहा कि नौजवान लात खाने के लायक हैं। ओम प्रकाश राजभर जी ने चुनाव के वक्त इस जहूराबाद में कहा था कि जब तक संविधान और आरक्षण और अपना हक अधिकार हम नहीं ले लेंगे तो बीजेपी के मंत्री पद को लात मार के आया हूँ, तब तक शपथ नहीं लूंगा। और ना आरक्षण मिला ना संविधान, न लोकतंत्र। और वो कहते थे कि राजभर का लड़का दरोगा पुलिस ना बनी। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आज भी वो सवाल जिंदा है कि क्या कई गो राजभर के लड़का के विधायक बनौला, एमएलसी बनौला, दरोगा बनौला? वो सवाल कहाँ गया? अभी हमारे राजा सुहेलदेव जी के मूर्ति के अनावरण में गाजीपुर में आए थे, कल परसों की बात है। उन्होंने कहा कि मिनिस्टर नहीं बनेंगे तब तक चुनाव को नहीं होने देंगे। ये ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे थे, जनता के बीच में अपनी बात रख रहे थे। ये वो नहीं बता रहे थे कि हमने कहा था कि जब तक आरक्षण नहीं दिलवाएंगे, हक अधिकार नहीं दिलवाएंगे, तब तक मैं मंत्री पद को शपथ नहीं लूंगा। नौजवान लात खाने के लायक हैं, जहूराबाद को सजाने का काम करेंगे, ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा था। लेकिन आज भी दोबारा विधायक हैं, लेकिन जहूराबाद में एक गिट्टी नहीं गिराए हैं। इसकी जांच करने की जरूरत है। 2 बार विधायक होकर के ये क्या किए हैं? 2 काम कोई बता दें। भाई मंत्री हैं, सूबे के तो धन की तो कमी है। मंत्री इससे पहले भी थे। मंत्री इससे पहले भी थे। इस बार भी मंत्री है। मैं हर चैनल पे चिल्लाता रहता हूँ कि मंत्री और मुख्यमंत्री और विधायक काम नहीं कराता है, काम कराने वाला चेहरा होना चाहिए। अगर एक बढ़िया से मन बना ले तो ग्राम प्रधान भी बढ़िया काम कराता है, जिला पंचायत भी बढ़िया काम कराता है। विधायक तो बहुत बड़ा चीज है, लेकिन अगर नकारा विधायक है तो कुछ नहीं कर सकता है। जी, मोदी जी का योगी जी का एक नारा था, 0 बैलेंस पे ये जो हर जगह पूरे प्रदेश में काम हो रहा है, इसको लेकर क्या आप बताना? देश का सबसे झूठा कोई है, 1 नंबर का नेता तो वो मोदी, और दूसरे नंबर का कोई झूठा है तो माननीय योगी। वो ये नारा ये कौन कहता था? ओम प्रकाश राजभर जी कहते थे। लेकिन इस समय ये डायलॉग उनको याद नहीं आ रहा है। अच्छा, अब सर्च करने पे भी तो यही कहते थे। लेकिन अब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री ऐसे नाम सबसे पहला झूठा मोदी जी, दूसरा झूठा योगी जी को कहते थे। आप कह रहे हैं? हम नहीं, हमारे विधायक जी कहते हैं। मैं सुना हो तो आपके चैनल पे रख रहा हूँ। और आज ये बात नहीं कह रहे हैं, आज ये सस्वी लगा रहे हैं। पहले कहते थे कि डुबा के मारेंगे। देखते जाइए भाजपाइयों को ना, इतना चापेंगे कि चिंगूर जाएंगे, मठ पे भेज देंगे। और अब वो सब भाषा बदल गया है। ये इंसान अपने फायदा के लिए, अपने लड़कों को सक्सेस करने के लिए अपने समाज तक को बेच रहा है। ये इंसान जहूराबाद को ठगने के सिवाय कुछ नहीं किए ओम प्रकाश राजभर। 2027 में चुनाव होने वाले करने के सपा का सफाया होगा। इंतजार है, हमें जहूराबाद से प्यार है और 27 का इंतजार है। ओम प्रकाश राजभर विधायक एकदम बेकार है। नारा दे रहे हैं आप? नारा दे रहे हैं। अच्छा, 2 बार जिता करके, एक बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, एक बार समाजवादी पार्टी के द्वारा हम लोग देख चुके हैं। निराशा हाथ लगाए और दोनों बार कैबिनेट में मंत्री बने हैं। कैबिनेट मंत्री रह करके आप कुछ नहीं उखाड़ पाए हैं विधायक जी। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी क्या किए हैं? हम पूछ रहा हूँ, आप ही का सवाल अब जिंदा कर रहा हूँ मैं। आरक्षण मिल गया हम लोगों को, हक अधिकार मिल गया हम लोग को, जिसकी वजह से आप नाराज होकर भाग आए थे। बीजेपी के मंत्री पद को लात मार के भाग आए थे आप कि हमारा हक अधिकार नहीं मिल रहा है। हक अधिकार की बात नहीं थी, मलाई नहीं काट पा रहे थे, बढ़िया दाम नहीं दे पा रहे थे, तो ये भाग गया था इंसान। और फिर इनको मलाई वाला जब मंत्री पद मिला है तो देखिए। भारतीय जनता पार्टी कह रही कि मैंने विकास किया हूँ, फिर उपचुनाव 10 सीट पे होने वाले हैं, सारा ये भाजपा के झोली में जाएगा, सपा का सफाया हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि 80 की 80 सीट जीत रहे हैं, और जनता ने, पीडीए ने, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक मुसलमान ने मिल करके बाजा बजा दिया। और एक चीज और, यही ओम प्रकाश राजभर कहते थे कि समाजवादी पार्टी को 111 विधायक इतना पहुंचाने वाला सदन में हमारी वजह से पूर्वांचल जीत के दिए हैं। मैं तो पूछता हूं कि आप बीजेपी के साथ थे, पूर्वांचल की कई सीट जिता करके यहाँ तक कि अपने बेटे की सीट क्यों नहीं आप जिता पाए? आपके पास इतना वोट है, ताकत है, के सपैयन के वोट दे था। मऊ चलो, बलिया चलो, बनारस चलो, अम्बेडकर चलो, चंदौली चलो, कुल बाबू का राज चला था उनकी, कुल में हरा दिया।
अच्छा। ऐसा स्थिति आई कि अपने लड़कों के ना जीता पाओ। हाँ। बात तो उनकी सुनेंगे ना। हाँ। देश में अगर खोजेंगे देश में तो सबसे बेशरम नेता मिलेगा तो ओम प्रकाश राजभर, जो अपनी बात कहकर इतनी बड़ी जनता को बेशरम कर रहे हैं। समझिए बात को, मैं नहीं कह रहा हूँ। वो खुद अपनी बात कह करके और वो इंसान अपनी बात पे हंसता हो। पहला नेता, देश का सबसे पहला नेता खोजेंगे तो मिलेगा डिक्शनरी में कि जो अपनी बात कह के और बेशरम की तरह हा से भर बानर होना सो, चिरकुट होना सो, पियक्कड़ होना सो, ये वही इंसान बोलता है। अपने समाज को कोई नेता ऐसा बोलता है। अपने विधानसभा को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना बहुत चाहेंगे। 2 बार हम लोग ठगे गए हैं और अब हम लोग 27 की इंतजार है। जिस तरीके से घोसी की सम्मानित जनता ने दिल जीतने का काम किया है, सही समय पर इन लोग को खेदने का काम किया है बाप बेटा को, उसी तरीके से गब्बर को, वो कहते हैं कि मैं गब्बर हूँ, गब्बर को जहुराबाद से भगाने के इंतजार में हम लोग हैं। चाबी लेकर गब्बर आए, जहुराबाद को अब लूटने नहीं दिया जाएगा, बचा लिया जाएगा। हम लोग ताला बदल देंगे, हम विधायक बदल देंगे। अभी भी छोड़ी उनका चुनाव चिन्ह था, अब ताला हो गया है। जो इंसान अपने समाज को नहीं छोड़ता है वो अपने चुनाव चिन्ह को क्या छोड़ेगा? राज क्या है इसका? राज वही है ना जो उसका सगा होगा। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ओम प्रकाश राजभर जी ने ठगा नहीं। अच्छा। चुनाव उसी छड़ी के नारा, उसी छड़ी के दम पर ओम प्रकाश राजभर 2 बार विधायक बने। अच्छा। 2 बार कैबिनेट में मंत्री बने। तो क्यों तो बदल दिए ताला? हेलीकॉप्टर से उड़ रहे हैं, उसी छड़ी की देन है। अच्छा। तो जो इंसान अपने समाज का नहीं हुआ वो अपने चुनाव चिन्ह का होगा। तो भैया छड़िया कहीं छोड़ दिला? छड़िया अब तक कहते कि छड़ी ही सहारा है, बुढ़ापे में सहारा देता है। अब बुढ़ापे में सहारा नहीं है। अब बता रहे हैं कि 2 बार दल बदलने पे उनको फायदा मिला। अब 2 बार दल बदले हैं तो नुकसान उनको हो रहा है। अपने बेटे को सांसद एमएलसी नहीं बना पा रहे हैं। अब चुनाव सोच रहे हैं कि चुनाव निशान बदल करके फिर से जनता के बीच में ठग दिया जाए। तो जनता अब तो दिया लेकर खोज रही है कि 2 बार आपको जिताने के बाद कुछ हम लोग को नहीं बदले हैं तो नुकसान उनको हो रहा है। अपने बेटे को सांसद एमएलसी नहीं बना पा रहे हैं। अब चुनाव सोच रहे हैं कि चुनाव निशान बदल करके फिर से जनता के बीच में ठग दिया जाए। तो जनता अब तो दिया लेकर खोज रही है कि 2 बार आपको जिताने के बाद कुछ हम लोग को नहीं मिला। तो इस बार जहुराबाद में ओम प्रकाश राजभर हराओ का नारा लगेगा और मैं यहीं रहूंगा। 1.25 साल बदलेंगे, सवाल नहीं बदलेंगे। जिंदा रहेंगे सवाल कि नौजवान लात खाने के लायक हैं कि आपको हम लोग जहुराबाद के नौजवान दिखाएंगे अपनी ताकत। क्या है ओम प्रकाश राजभर? नौजवान लात खाने के लायक नहीं है। नौजवान जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नौजवान कमान को संभालेगा और ऐसे नकारा विधायक को जहुराबाद से भगाने का काम करेंगे हम लोग। भैया सुर्खियों बने रहते हैं और इसके नाम से बड़ी फेमस है। देखिए हम राज क्या है? हम श्री अखिलेश यादव जी का दीवाना हूँ और टैटू फैन ओम भाई टैटू फैन के नाम से लोग हमको जानते हैं। और जो भी ये शुरू किए हैं अपना, ये जब सरकार नहीं बनी थी उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव को बहुत मानते हैं आप ना? उनको बहुत मानते हैं दिल से। हम ही नहीं, हर नौजवान मानता है श्री अखिलेश यादव को। उम्मीद बच गया है किसी नेता से नाम से जाने जाते हैं। देखिए भैया, पूर्व मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश श्री अखिलेश यादव जी उनके फैन हैं और ये कह रहे हैं कि गाजीपुर के सभी युवा नौजवान, गाजीपुर के नहीं मैं कह रहा हूँ, उत्तर प्रदेश ही नहीं देश में श्री अखिलेश यादव को चाहने वाले लोग हैं। अखिलेश यादव के हर समाजवादी पार्टी के हर नौजवान कार्यकर्ता दीवाना है, क्योंकि श्री अखिलेश यादव हैं तो उम्मीद है, आशा है, उम्मीद है। अखिलेश यादव हैं तो नौकरी की उम्मीद है, शिक्षा की उम्मीद है, बेरोजगारी हटाने की उम्मीद है। छात्र, नौजवान, किसान, पीडीए के नेता श्री अखिलेश यादव। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में विकास ही हो रहा है। 15 लाख मिला नहीं, 2 करोड़ रोजगार मिला नहीं, बेरोजगारी घटी नहीं, महंगाई घटी नहीं। मुख्यमंत्री जी की छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था। प्रधानमंत्री बड़ा होता है कि मुख्यमंत्री बड़ा होता है? बताइए आप लोग सवाल को जिंदा करिए। साल बदल रहा है, आप लोग भी बदल रहे हैं वैसे ही। सवाल सही सवाल दागिए, आप लोग बिल्कुल बदल रहे हैं। आप, मैं देख रहा हूँ कि देश की मीडिया, जनता वोट करती है। सर सबको नहीं टाल सकते ना, सुनिए बराबर नहीं होती। आप अपने में मत लीजिए, मैं कह रहा हूँ, समझिए बात को। देश की मीडिया हेलीकॉप्टर से चलने लगी। अंजना उप कश्यप ने प्रधानमंत्री जी को नहीं चुना। अंजना उप कश्यप ने मुख्यमंत्री की सीट नहीं चुनती है वो, लेकिन वो हेलीकॉप्टर से उड़ने लगी। और देश की जनता आज भी 5 किलो राशन पे अटकी हुई है। जो प्रधानमंत्री चुनता है, मुख्यमंत्री चुनता है, वो राशन पे, और जो कुछ नहीं करता है, जो दिन भर दलाली कर रहा है चैनल पे बैठ करके, वो आज हेलीकॉप्टर से अपना डिबेट लेने आ रहा है। कहाँ से आ रहा है वो पैसा? कुछ लोग वहाँ हैं चापलूस पत्रकार, वैसे तो हम लोग है नहीं, हम लोग धरातल पे काम करते हैं। देखिए किसी के सर पे ऐसा कुछ लिखा नहीं है, इसके लिए और आप लोग क्या जो बोएंगे वही काटेंगे। कुछ दिन पहले आप देखे है ना, मंत्री जी ने किस प्रकार से एक पत्रकार को रेल दिया। जो बोएंगे वही काटेंगे। आप लोगों में भी एकता नहीं रह गई है। कौन मंत्री जी काट रहे हैं? सोशल मीडिया पे चल रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप कुछ देर में चलाएंगे मैं भी यादव, वो भी यादव हैं, बीजेपी से हैं।
शॉर्टकट में मैं बता रहा हूँ। एक पत्रकार को बढ़िया से उन्होंने कहा कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, और कुछ मीडिया वाले इस सवाल को उठाए, कुछ मीडिया वाले जो कि झोली में बैठे हुए हैं, जिसे आप गोटी मीडिया कहते हैं। चलिए, सब लोग की समान नहीं है, सबके विचार सोच अपनी अलग अलग है। सबके अलग अलग। क्या कुछ कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि जहुराबाद के नौजवान साथियों, खड़े हो जाओ। अगर आपका विधायक सही नहीं है तो बदलने की कोशिश करो। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। हर नौजवान को सोचने की जरूरत है, हटाने की जरूरत है। जिसको 2 बार विधायक हम लोग बनाए, 2 काम ना मिल पाए तो तीसरी बार कैसे उसको मौका दे सकते हैं। जहुराबाद से ओम प्रकाश राजभर विधायक के मंत्री बन पद छोड़कर आए थे, तो विधायक जहुराबाद की सम्मानित जनता ने बनाया कि हम लोग के लिए यह विधायक दौड़ने का काम किया, पद को लात मारने का काम किया। सही बोल रहा है। इस बार मंत्री बनकर कैबिनेट में आएंगे, विधायक नहीं बन पाएंगे इसी जहुराबाद में। जी, दौड़ा लेगी जनता। जी, बातचीत करने के लिए सर